दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्ली कुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में नागालैंड राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए पल्ली कुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित किया गया है और इनोवेशन के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला विदेशी बैंक कौन सा है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी हाल में HSBC इंडिया बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत उन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से फाइनेंस और लोन दिया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे। कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित, क्लीन ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल वाटर के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इन सबको प्राथमिकता से फाइनेंस या लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। बात करें HSBC बैंक की, तो आप जानते हैं इंटरनेशनल बैंक है और ये विश्व में 65 देशों में ऑपरेट करती है। ठीक है। और भारत में भी यह काम करती है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से क्रिकेट क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल में क्रिकेट क्षेत्र से सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। ये चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। इनके पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है। कौन है वो 5 लोग? तो पहले तो रोहित शर्मा है, दूसरे कौन है? दूसरी है विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से संबंधित हैं, आप देख पा रहे हैं। तीसरी है मनिका बत्रा, ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से। और चौथे हैं मरियप्पम थंगावेलु, ये इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर हैं। ठीक है। और लास्ट में 5वें नंबर पर है रानी रामपाल, ये हॉकी 6 से संबंधित है। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा 2020 का 29 अगस्त को। ठीक है, जिस दिन स्पोर्ट्स डे होता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में श्री रमेश पठानिया को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया। ये हॉकी के कोच हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड कई क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और किनको दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, जो प्रशिक्षण देते हैं उनको, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की? तो अभी हाल में टर्की ने गैस भंडार की खोज की है। टर्की के राष्ट्रपति तय्यप अर्दोगान ने हाल ही में घोषणा की कि देश ने काला सागर तट पर एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। ठीक है। इससे जो टर्की की निर्भरता है प्राकृतिक गैस के आयात की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। टर्की की कैपिटल आप जानते हैं अंकारा और राष्ट्रपति तय्यप अर्दोगान है। ठीक है। किस संस्थान ने BIS के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल में IIT रुड़की और भारत मानक ब्यूरो BIS ने समझौता ज्ञापन किया, MOU पे हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास आदि पर काम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो ये अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। स्पेशली मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने इसको शुरू किया है। ठीक है। इस संकल्प की प्रेजिंग अभी हाल में अन्ना हजारे ने भी की, उन्होंने भी इस संकल्प की तारीफ की। इस संकल्प के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो पुलिस है वो बुजुर्ग लोगों को उनके डोर स्टेप पे भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है। आप जानते हैं कोविड-19 के कारण वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। ठीक है, होती ही है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। बुंदेलखंड राज्य प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है। आप जानते हैं इजराइल ड्रिप सिंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इजराइल उत्तर प्रदेश में एकीकृत ड्रिप सिंचाई परियोजना पर काम करेगा जिससे जल संचयन होगा। ठीक है। टोटल 25 गाँवों की अभी विलेजेस की अभी लिस्ट तैयार की गई है। यदि ये सफल होती है तो इसे आगे भी विस्तारित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो अभी हाल में स्टार 2020 सर्टिफिकेट दिया गया है
गणेश बिलास लेंगरे को। ठीक है, ये क्या है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा। ठीक है, इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है मानवता की सेवा के लिए। कोविड-19 के कारण इन्होंने 21 ऐसी स्कीम लगाई जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है 2020 सर्टिफिकेट देकर। याद रखिएगा क्या है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल में विंग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार साहसिक कार्यों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और एकदम अर्जुन पुरस्कार के बराबर इसकी मान्यता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिनका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो जितना भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी उसको लिखिएगा। ठीक है, इसमें हमने 2 माइक्रो प्रोसेसर के नाम भी बताए थे, उनको भी ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन थर्ड पोटैटो ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके विकल्प हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई। आखिरी और तीसरा सवाल है, जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर कारगिल दिवस के अवसर पर विंग स्काई डाइविंग जंप पूरा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं तरुण चौधरी, वरुण चौधरी, अवरल चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी के आंसर ज़रूर लिखिएगा। जिसका आंसर सबसे बढ़िया होगा हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब पिछले सवालों का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों का सही जवाब सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनकी कमेंट को मैंने पिन भी किया है। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या है? तो इस यूएवी का नाम है निंजा यूएवी। याद रखिएगा किसने शुरू किया इसको, भारतीय रेलवे ने। इसके द्वारा जो रेलवे की ज़मीन है उसकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कौन सा देश पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर पहला खाड़ी देश बन गया है? तो सऊदी अरब ने हाल ही में FATF की सदस्यता प्राप्त की और ये पहला खाड़ी देश बन गया है। भारतीय सेना की वह कमांडर का नाम बताइए जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तो हाल ही में साजिदा धामी को यह सम्मान मिला है, वे फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।